हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते रहते हैं जिसमें कि स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही इंग्लिश स्टोरीज को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यह एक फेरी टेल है, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हो सकता है इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हों उनमें से कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स हों जो आपके लिए न्यू हों, तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज जो स्टोरी लेकर आई हूँ ये एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज की स्टोरी का टाइटल है द विज़र्ड्स कर्स। तो हम लोग इस स्टोरी को बहुत ही डिटेल से देखेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। सबसे पहले हम लोग विज़र्ड का मतलब जान लेते हैं। विज़र्ड का अर्थ होता है जादूगर। कर्स का मतलब होता है अभिशाप, श्राप, बद्दुआ। तो टाइटल का अर्थ हुआ कि जादूगर का श्राप या अभिशाप। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। 3 witches lived in a forest. Witches, witch यानी कि चुड़ैल या डायन, lived यानी कि रहती थी, forest यानी कि जंगल। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि 3 चुड़ैल एक जंगल में रहती थी। They were actually 3 princes who had made a wizard very angry. एक्चुअली का अर्थ होता है वास्तव में, प्रिंसेस यानी कि राजकुमारियाँ, एंग्री यानी कि क्रोध या गुस्सा। तो क्या हुआ कि दे वेर एक्चुअली 3 प्रिंसेस, वे वास्तव में 3 राजकुमारियाँ थी, हु हैड मेड अ विज़र्ड वेरी एंग्री, जिसने कि एक जादूगर को बहुत गुस्सा दिलाया था। He had wanted to marry one of them, but they laughed at him, so he cursed them, making them ugly witches. मैरी का अर्थ होता है शादी करना, laughed यानी कि हंसी, अगली का अर्थ होता है कुरूप, witches यानी कि चुड़ैल। He had wanted to marry one of them यानी कि वह जादूगर उनमें से एक राजकुमारी से शादी करना चाहता था, बट दे लाफ्ड एट हिम, लेकिन वे उनको देखकर यानी कि जादूगर पर हंसी। सो ही कर्स्ड देम, इसलिए उसने उन्हें श्राप दे दिया। मेकिंग देम अगली विचेस, और क्या किया कि उन्हें यानी राजकुमारियों को कुरूप या बदसूरत, डायन या चुड़ैल बना दिया। Only when a handsome young man offers to marry one of you will the spell break, said the wizard. उसने क्या कहा कि यह जो जादू है यह तभी टूटेगा जब तुम में से किसी एक से कोई आकर्षक युवक, सुंदर युवक शादी का प्रस्ताव देगा, तभी यह जादू टूटेगा या हट जाएगा। One night, एक रात, a young merchant losing his way to in the forest came to the hut for shelter. फिर क्या हुआ कि एक रात a young merchant, merchant का अर्थ होता है व्यापारी, तो एक युवा व्यापारी losing his way in the forest, जंगल में अपना रास्ता भूल गया, came to the hut for shelter, और वह झोपड़ी के पास आया आश्रय लेने के लिए। हट का अर्थ होता है झोपड़ी, शेल्टर यानी कि आश्रय। The 3 witches looked after him, giving him food and milk and a soft bed to sleep in.
फिर क्या हुआ कि द 3 विचेस लुक्ड आफ्टर हिम, यानी कि तीनों विचेस ने, चुड़ैल ने उसकी देखभाल की। गिविंग हिम फूड एंड मिल्क, और उसे भोजन और दूध दिया। एंड अ सॉफ्ट बेड टू स्लीप इन, और नरम बिस्तर सोने के लिए दिया। इन द मॉर्निंग द यंग मैन थैंक्ड देम एंड गेव देम गिफ्ट्स। फिर सुबह में द यंग मैन थैंक्ड देम, यानी कि युवा व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद किया। एंड गेव देम गिफ्ट्स, और उन्हें उपहार भी दिए। आई विश वन ऑफ यू वुड मैरी मी, ही सेड। उसने क्या कहा? मर्चेंट ने, व्यापारी ने कहा कि मैं तुम में से एक से शादी करना चाहता हूँ। यू आर द काइंडेस्ट लेडीज आई हैव मेट। और फिर आगे उसने कहा कि आप उन बेहतर औरतों में से एक हो जिनसे मैं मिला हूँ। द स्पेल ब्रोक एंड द विचेस टर्न बैक इनटू प्रिंसेस अगेन। और उसके बाद क्या हुआ कि स्पेल ब्रोक, यानी कि जादू खत्म हो गया, और विचेस टर्न बैक इनटू प्रिंसेस अगेन, और जो चुड़ैलें थी वह राजकुमारियों में फिर से बदल गईं। He married the youngest and took them to the city where he found good husbands for the others too. और फिर he married the youngest, यानी कि मर्चेंट ने, उस व्यापारी ने सबसे छोटी से शादी कर ली। and took them to the city, और उन सब को वह शहर ले गया। where he found good husbands for the others too, जहाँ की उन लोगों के लिए, उन राजकुमारियों के लिए अच्छे पति भी मिले। सो दिस वॉज द फेरी टेल। आपको यह फेरी टेल कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने इस स्टोरी में कौन सा न्यू वर्ड सीखा यह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।